बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट, बड़ी खबर बिल आखिर इंकशाफ सामने आ गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुल 83 नशिस्तें धांधली के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीनी गई। और इस हवाले से इस्लामाबाद के बाखबर हल्के एक अहम तरीन ऑडियो लीक का भी दावा कर रहे हैं। जराये का दावा है कि यह ऑडियो लीक आइंदा चंद दिनों में सामने आएगी, मंजर आम पर आएगी। मजीद तफसीलात इसकी आएंगी सामने कि किस तरह से टेलीफोन कॉल के ऊपर अहकामात जारी करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये 83 के करीब नशिस्तें छीनी गई। और हैरान कुन अमर एक और भी है कि ये नशिस्तें सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज नहीं बल्कि दीगर सियासी जमातें जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर गिराने में अपना किरदार अदा किया था मनफी, उन तमाम में रेवड़ियों की तरह तकसीम की गई। उसका बदला उन्हें दिया गया, जिसके अंदर काफ लीग, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और दीगर लोग भी शामिल हैं। उसकी तफसीलात रखने जा रहे हैं आपके सामने। दो और बड़ी डेवलपमेंट हैं, वो ये कि जनाब इमरान खान की जानिब से बिल आखिर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को एक पैगाम, जिसे कुछ बाखबर हल्के वार्निंग भी करार दे रहे हैं, वो पहुंचा दिया गया है कि बस अब बस। कह दिया गया है उनकी जानिब से कि मजीद आगे मत बढ़ें, इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और फिर एक और बड़ी डेवलपमेंट जिसमें यकीनी तौर पर ओवरसीज पाकिस्तानी जो कि हमें देखने सुनने वाले हैं, आपका उनका भी किरदार है, क्योंकि बिल आखिर 72 घंटों बाद अमेरिका भी बोल उठा है और नताइज के हवाले से कहा जा रहा है कि वहां पर अब यह बात चल रही है कि इन नताइज को नहीं माना जाएगा। पाकिस्तान के अंदर ये जो हुकूमत नहीं बनने जा रही है, इन नताइज की रोशनी में कैसे इनके साथ अमेरिका काम कर सकता है जैली मैंडेट के साथ, इसकी तफसीलात भी हम रखते हैं आपके सामने। पहले जनाब हम आपको यह बताएं कि सिलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पोलिंग खत्म होने के 73 घंटे बाद यानी आज शाम को तकरीबन 6 बजे के आसपास जो जाली नताइज जारी किए, उसके मुताबिक आजाद उम्मीदवार 101 नशिस्तें उन्होंने हासिल की। नून लीग ने 75, पीपल्स पार्टी ने 54, MKM ने 17, JUI ने 4, काफ लीग ने 3, इस्तेकाम पाकिस्तान ने 2, BNP ने 2, नेशनल पार्टी ने 1, बाप ने 1, PK मैप ने 1, अवामी नेशनल पार्टी ने 1, जिया लीग ने 1 और MWM जो कि असल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी है, उन्होंने भी एक नशिस्त हासिल की। ये तफसीलात आपके सामने मैंने इसलिए रखी, नोट कर लें, इसको अपने पास लिख कर रख लें कि किस तरह से रेवड़ियों की तरह ये नशिस्तें तकसीम की गई और बेनिफिशियरी सिर्फ नून लीग नहीं है इसकी, ये सारा एक चू चू का मुरब्बा बनाया गया। और ये जो 101 उम्मीदवार आज़ाद उम्मीदवार बताए गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, बाद में फिर इलेक्शन कमीशन ने कुछ जो है वो अहकामात के जरिए टीवी चैनल्स को इस किस्म की चीज़ें भी फीड की पीछे से, बड़े घर से आए अहकामात के बाद के इनमें से भी 93 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शो की जाएं और कहा जाए कि 8 उम्मीदवार तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो हमायत याफ्ता नहीं थे। यूं वो इस तरह से शो कर रहे हैं कि 93 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और 75 नून लीग और 54 पीपल्स पार्टी और MKM की 17 और अलहदा से माफ कीजिएगा अलहदा से 8 उम्मीदवार, यानी इस तरह से वो टीवी चैनल के ऊपर टेबल जो है वो दिखा रहे हैं। अब इसका तिया पांचा फार्म 45 की रोशनी में जो एदाद शुमार हमारे पास पहुंचे, पाकिस्तान इलेक्शन सेल के हासिल किए गए हमारे नुमाइंदों, हमारी टीम के जरिए फार्म 45 की रोशनी में, और जो इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन सेल ने काम किया, उनके जो है वो सोशल मीडिया सेल ने काम किया, जो सबूत इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं, वो जो कि इस वक्त दस्तयाब हैं PTI पॉलिटिक्स के ऊपर भी जो बाकायदा तौर पर एक डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है उसकी रोशनी में। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि इलेक्शन कमीशन के जराए का ये दावा है, ये मैं 100% कंफर्मेशन के साथ आप तक ये खबर पहुंचा रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन के जराए का ये दावा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 83 नशिस्तें धांधली के जरिए उनसे जो है वो छीन ली गई। अब मैं इनकी तफसीलात में जाने से पहले कि ये नशिस्तें कौन सी हैं, किस सियासी जमात को कितना हिस्सा मिला, मैं आपके सामने ये एक खबर बड़ी रखना चाह रहा हूं जनाब। वाशिंगटन से अमेरिका बाइडन को पाकिस्तान में इंतखाबी नताइज तस्लीम ना करने का मशवरा दे दिया गया है।
ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں انتخابی نتائج تسلیم نہ کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے امریکی انتظامیہ کو، بائیڈن انتظامیہ کو، اور مداخلت کے دعووں کی مکمل چھان بین ہونی چاہیے۔ انتخابی عمل میں جو مداخلت ہوئی اس پر تشویش ہے۔ تفصیلات کے مطابق کئی امریکی قانون سازوں نے جو ہے وہ بائیڈن انتظامیہ پر زور دیا ہے کہ وہ پاکستان میں انتخابی نتائج کو اس وقت تک تسلیم نہ کریں جب تک مبینہ بے ضابطگیوں کی تحقیقات نہ ہو جائیں۔ اس پر ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں، جو امریکن پاکستانی ہیں، وہ بھی کمنٹ کریں، وہ بتائیں یقینی طور پر جو ہے ان کا بھی اس کے اندر کردار ہوگا یا مزید وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ عالمی اداروں کا جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ ان کو اپنا کردار، اور انٹرنیشنل میڈیا اپنا کردار کس طرح سے ادا کر سکتا ہے پاکستان میں اس دھاندلی کو منظر عام پر لانے اور واپس اقتدار جو کہ جیتے ہیں ان تک منتقل کرنے کے حوالے سے جناب۔ اور بائیڈن انتظامیہ پر زور دیا گیا ہے کہ پاکستان میں انتخابی نتائج اس وقت تک تسلیم نہ کیے جائیں جب تک مبینہ بے ضابطگیوں کی تحقیقات نہ ہو جائیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے ایک بیان میں انتخابی عمل میں مداخلت کے الزامات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ مداخلت یا دھوکہ دہی کے دعووں کی مکمل طور پر چھان بین ہونی چاہیے۔ معتبر بین الاقوامی اور مقامی انتخابی مؤثرین کے ساتھ ان کے جائزے میں ہم شامل ہیں کہ ان انتخابات میں اظہار رائے کی آزادی پر، اکٹھے ہونے پر، جلوس کرنے پر، جلسہ کرنے پر اور پرامن جو ہے وہ انتخابی مہم چلانے پر غیر ضروری پابندیاں اس کے اندر نہیں ہیں۔ اور کمیٹی کے چیئرمین نے کہا ہے کہ پاکستانی جمہوریت کی حمایت میں ہاؤس فارن افیئر کمیٹی کے چیئرمین مائیکل میک کول، رینکنگ ممبر گریگوری میکس اور دیگر ممتاز قانون سازوں کے حالیہ سخت بیانات کو دیکھتے ہوئے ہم بائیڈن انتظامیہ اور کانگریس پر زور دیتے ہیں کہ وہ ووٹوں کی گنتی کی بے ضابطگیوں اور بیلٹ ٹیمپرنگ کے سخت خدشات پر غور کریں۔ طاقتور ہاؤس فارن افیئر کمیٹی کے ایک سینئر رکن کانگریس مین بریڈ شرمن نے کہا کہ پاکستان میں صحافتی تنظیموں کو ووٹ ٹیبولیشن کی اطلاع دینے کے لیے آزاد ہونا چاہیے اور نتائج کے اعلان میں بلا جواز تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ ساتھ ہی کانگریس خاتون راشدہ طلیب نے کہا کہ ہمیں اس وقت پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے کیونکہ وہاں پر جمہوریت کو شدید خطرات لاحق ہیں، اور انہیں عمل میں مداخلت اور چھیڑ چھاڑ کے بغیر اپنے قائدین کا انتخاب کرنے کے قابل ہونا چاہیے، اور امریکہ کو یہ بات یقینی بنانا چاہیے کہ ہمارے ٹیکس ڈالر کسی ایسے شخص کے پاس نہ جائیں جو اس کو نقصان پہنچائے۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے امریکہ کی جانب سے، اہم ترین اور بڑی ڈیولپمنٹ، کیونکہ پاکستان میں جس حد تک ان کا معیشت اور دیگر معاملات، امریکی امداد، تمام تر چیزوں میں، فوجی امداد، نیم فوجی امداد، غیر فوجی امداد، تمام تر چیزوں میں جس حد تک امریکہ کا کردار ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور یہ آج کی اہم ترین اور انتہائی بڑی ڈیولپمنٹ ہے جس کو روایتی میڈیا اس طرح سے نہیں دکھا رہا، کیونکہ انتخابات میں مداخلت کی خبروں پر جو کانگریس کمیٹی ہے وہ سخت پریشان ہے۔ انہوں نے کہا ہے جناب کہ پاکستان میں انتخابی مداخلت اور دھاندلی کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور ہمیں جمہوریت اور عوام کی مرضی کا تحفظ کرنا چاہیے، اور اس عمل میں جو لوگوں کی شرکت کو دبانے کی کوشش کی گئی ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اور دوسری جانب کچھ مزید اہم ترین اور بڑی ڈیولپمنٹس آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے میں جناب آپ کو لے کر جاؤں گا عمران خان کی اس کے ساتھ ہونے والی اس ملاقات کی جانب جو کہ الیکشن کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ، پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت باہر ہے، جو عمران خان سے جیل کے اندر ملاقاتیں کرتی ہے، جن میں عمران خان کی جو وکلا ٹیم ہے وہ شامل ہیں، وہ یہ ایک بڑی ملاقات ہے، واحد ملاقات ہے جو کہ الیکشن کے بعد ہوئی ہے عمران خان سے، اور اس کے اندر جو ذرائع سے خبر سامنے آئی ہے اور بعد میں پھر اس کی تصدیق بھی کی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع کی جانب سے، وہ بڑی امپارٹنٹ ہے، جس میں عمران خان صاحب کا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے نام ایک واضح پیغام ہے۔ اور وہ پیغام کیا ہے؟ وہ پیغام یہی ہے کہ بس اب بہت ہو چکا ہے، جو ہو رہا ہے اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کی یہ جیو نے لکھا کہ بڑے ادارے سے اپیل، اس سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے تھوڑا نرم کر دیا چیزوں کو۔ یہ باقاعدہ طور پر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان نے وارن کیا ہے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ جو ہو رہا ہے اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے وکلا ایڈوکیٹ عمیر نیازی اور سلمان صفدر ملے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کی، جس میں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے مینڈیٹ کا احترام کیا جائے،
मिक्स अचार के साथ हुकूमत ना बनाई जाए, 50 सीटों वाला कैसे फतह का ऐलान कर सकता है? खान साहब, ये सीटें 50 भी नहीं है। मैं आगे चलकर तफसीलात बताता हूँ कि असल में ये सीटें थी कितनी। बानी पीटीआई ने अपने वकला से मुलाकात के दौरान इलेक्शन के नताइज पर कौम को मुबारकबाद का पैगाम देते हुए कहा कि पीटीआई के 9 मुंतखब आज़ाद अरकान वफाक सूबा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाएंगे। मैं एक बात वाज़ेह कर दूं, क्योंकि मीडिया एक तासुर बना रहा है, इमरान खान साहब तक भी यही बातें पहुंचती हैं, उन्होंने भी वही बात कर दी। मैं 12 इस प्लेटफॉर्म पे बात कर रहा हूं। आपने भी वफाक का, पंजाब का, केपीके का जिक्र किया, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो सिंध और बलूचिस्तान में हुआ है, मैं आगे चलकर आपके सामने फिगर्स रख रहा हूं, उसको भी जरा जहन में रखिए। आप पीपल्स पार्टी के अलावा दीगर जमातों के साथ मिलकर सिंध के अंदर भी हुकूमत बनाने की पोजीशन में थे। आप बलूचिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी, नून लीग और जेयूआई के अलावा दीगर कौम परस्त सियासी जमातों के साथ मिलकर भी हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ सकते थे। लेकिन हुआ क्या है वो मैं आगे जाके आपके सामने रखता हूं। इमरान खान ने कहा बकौल उमैर नियाजी के कि बानी पीटीआई ने अपने पैगाम में कहा है कि कौम नजरिए और जमहूरियत के साथ खड़ी है। इस इलेक्शन में 1970 से ज्यादा लोग बाहर निकले हैं और बानी पीटीआई ने कहा कि जिन हलकों में नताइज तब्दील किए गए हैं उनके उम्मीदवार निकलें, पुरअमन एहतजाज करें। जमहूरी अमल में वोट की इज्जत है, वोट चोरी हो गया तो एहतजाज करें और सियासियत में इस्तेकाम नहीं होना चाहिए। और इदारों को मैं एक बार फिर कहता हूं कि पाकिस्तान को बंद गली में ना लेकर जाएं। इंतहाई अहम तरीन और एक बड़े लीडर की, एक इंतहाई समझदार लीडर की, एक पेशेंस रखने वाले लीडर की इंतहाई अहम तरीन और बड़ी स्टेटमेंट है ये, जिस पर यकीनी तौर पर मुल्क पाकिस्तान के इदारों को जो है वो गौर करना चाहिए। क्योंकि हुआ क्या है, इलेक्शन कमीशन के ज़राए भी अब ये दावा कर रहे हैं मुख्तलिफ जगह से कि ये जो 83 नशिस्तें जिनके ऊपर ये सारा मामला हुआ, ये आखिरकार गई कहाँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को इस वक्त जो 75 नशिस्तें दी गई हैं, इसमें से कमोबेश 40 नशिस्तें ऐसी हैं जिनमें से डेफिनेटली ये पंजाबी की नशिस्तें हैं। 40 नशिस्तें ऐसी हैं जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार वाज़िया तौर पर नून लीग से बर्तरी लिए हुए थे, जीत रहे थे, और उसके बाद फिर उनकी अक्सरियत को इस तरह से बदला गया धांधली के जरिए, और 40 से 45 नशिस्तों के मुतालिक ये बात जो है वो की जा रही है। पीपल्स पार्टी बड़ी बेनिफिशरी, वो भी उनको 54 नशिस्तें दी गई, लेकिन पंजाब के साथ साथ यानी गुजर खान की नशिस्त भी, मुल्तान की नशिस्त भी, साउथ के अंदर जो नशिस्तें पीपल्स पार्टी को मिली, कराची के अंदर जो नशिस्तें पीपल्स पार्टी को मिली, कराची से हटके दई सिंध के ऊपर 3-4 नशिस्तें जो पीपल्स पार्टी को मिली, उन पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे थी। और जो असल नशिस्तें पीपल्स पार्टी की सिर्फ सिंध से बनती हैं वो 34 नशिस्तें हैं। इलेक्शन कमीशन के जराए का यह दावा है 34 नशिस्तें सिर्फ हासिल की जो है वो भी सारी की सारी सिंध से हैं। 34 नशिस्तें यानी कराची के अंदर एक आध नशिस्त और बाकी जो 39 नशिस्तें हैं वहां से 33 नशिस्तें यानी बाकी पूरे सिंध से। जो 22 नशिस्तें कराची की जहां पीपल्स पार्टी को 5 दे दी गई, सिर्फ एक नशिस्त थी इनके पास, तो इसलिए सिंध में भी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये नशिस्तें छीनी गई। और ये जो 83 नशिस्तें हैं इसमें 40 नून लीग ले उड़ी, 20 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ले उड़ी और MKM को 15 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से की दी गई। जनाब उनके पास 17 नशिस्तें हैं, सिर्फ 2 नशिस्तों के ऊपर उनके उम्मीदवार कामयाब हुए। कराची से हैदराबाद के अंदर कतन वो कामयाब नहीं हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे थी, जराए का यह दावा है। JUI फे को जो 4 नशिस्तें मिली हैं पूरे पाकिस्तान से, जिनमें ज्यादा बलूचिस्तान की हैं, चारों शायद बलूचिस्तान की हैं, वहां पर भी 2 नशिस्तें उनकी थी, 2 पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आगे थे। PMLQ को तीनों की तीनों नशिस्तें रेवड़ियों की तरह बांट कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दी गई। IPP को दोनों की दोनों नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, उन्हें दी गई। और BNP को जो 2 नशिस्तें दी गई उसमें से 1 नशिस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी। इस तरह से 40 नून लीग, 20 पीपल्स पार्टी 60, 15 MKM 75, 2 JUI फे 77, 3 PMLQ 80, 2 IPP 82 और जनाब 1 BNP 83। ये 83 नशिस्तें हैं कुल, 83 नशिस्तें जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीन कर रेवड़ियों की तरह दीगर तमाम PDM की सियासी जमातों में बांटी गई। और अब वही उसी फार्मूले के तहत जो इमरान खान की हुकूमत को गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से गिरा कर इन्होंने
پی ڈی ایم کی حکومت بنائی تھی، ایک بار پھر اسی ایجنڈے پر گامزن اور ایک بار پھر اسی پی ڈی ایم کی حکومت کو یہ بنانا چاہ رہے ہیں، لیکن یہ سیاسی عدم استحکام پیدا کریں گے ملک کے اندر۔ امریکہ نے بھی کہہ دیا ہے ان نتائج کو اس طرح سے نہیں قبول کیا جانا چاہیے، اور عمران خان نے بھی وارن کر دیا ہے، اور یقینی طور پر اگلے جو 72 گھنٹے ہیں وہ پاکستان کی مستقبل کی سیاست میں انتہائی اہم ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے پاس۔